नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना साथी बीके सिंह। दोस्तों, थोड़े से मजे के लिए इंसान अपने शरीर के कीमती बीज को बहा देता है, क्योंकि उसे यह पता नहीं होता है कि बीज बनता कैसे है। तो दोस्तों, जिस बीज को आप बहा देते हो उस बीज की कीमत मार्केट में 10,000 से लेकर 15,000 रुपये तक होती है। तो दोस्तों, साइंस के अनुसार एक चम्मच बीज में 100 से लेकर 600 मिलियन शुक्राणु होते हैं। तो दोस्तों, शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए और इसके घरेलू उपाय क्या हैं, और हमारे शरीर में टेस्टिस यानी कि नीचे के अंडों का हमारे शरीर में क्या महत्व है, और हमारे शरीर में शुक्राणु की कमी क्यों होती है, और बीज बनता कैसे है, यह संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, टीएनएजी पीरियड एक ऐसा पीरियड टाइम होता है जब हमारे शरीर में काफ़ी सारे बदलाव आने लगते हैं, और इनमें सबसे बड़ा बदलाव होता है हमारे शरीर में शुक्राणुओं का बनना। कई सारी स्टडीज के मुताबिक पुरुषों की बॉडी में 12 से 16 साल की उम्र में बीज बनाना शुरू कर देती है। हमारे शरीर में बीज बनाने वाला जो मुख्य अंग होता है उसे हम टेस्टिकल्स कहते हैं, यानी कि हमारे नीचे के अंडे। तो दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं, शुक्राणु बनने के बाद ही बीज बनता है, यानी कि पहले शुक्राणु बनते हैं, उसके बाद में फिर बीज बनता है। पुरुषों में शुक्राणु बनने के लिए अंडे एक मुख्य अंग होता है। अगर किसी तरह से पुरुष के शरीर से उन अंडों को निकाल दिया जाए तो उस पुरुष को किसी भी औरत की तरफ आकर्षण नहीं होगा। उदाहरण के लिए सांड और बैल में अंतर। सांड और बैल में क्या अंतर होता है? तो दोस्तों, उनमें भी नीचे के अंडों का अंतर होता है। कई बार क्या होता है कि सांड को लाइलाज बीमारी हो जाती है, और इसीलिए सांड के अंडे निकाल दिए जाते हैं ताकि उन्हें कई सारी बीमारियों से बचाया जा सके और आने वाली नस्लें खराब ना हों। कई बार क्या होता है कि सांड का इस्तेमाल बैल के तौर पर करना होता है, इसलिए सांड के अंडों को नष्ट कर दिया जाता है या फोड़ दिया जाता है, जिसे हम बधियाकरण कहते हैं। टेस्टिकल्स पुरुषों के शरीर में बहुत ही इम्पोर्टेंट केमिकल छोड़ता है, जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। तो दोस्तों, पुरुषों के लिए टेस्टोस्टेरोन बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन होता है। यह हमारी बॉडी में हड्डियों की मजबूती, मसल्स मास और ताकत से लेकर बिस्तर तक जाने की ताकत को मजबूत करता है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वही हार्मोन है जिसकी वजह से हमारे शुक्राणुओं में से एक बहुत ही तेज गंध आती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जब बच्चे 12 से 13 वर्ष की उम्र में आते हैं तब उनकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हमारे नीचे के अंडे शुक्राणु बनाना शुरू कैसे करते हैं और शुक्राणुओं से बीज कैसे बनता है। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों के हिसाब से 32 किलो भोजन से 800 ग्राम खून बनता है, और उस 800 ग्राम खून से हमारा शरीर लगभग 20 ग्राम बीज बनाता है। लेकिन दोस्तों, यह प्रक्रिया काफ़ी धीमी होती है। तो दोस्तों, हम जो भी खाते हैं वह सबसे पहले हमारे जठर में जाता है, और वह हमारे शरीर में जठराग्नि की मदद से इस खाने को रस बना देता है, और इस रस को पचाकर खून बनने में हमारे शरीर में 5 दिन लगते हैं। फिर खून से मांस बनने में और 5 दिन लगते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही 5-5 दिन के अंतर में मांस से मेद, मेद से हड्डी, और हड्डी से मज्जा बनता है। तो दोस्तों, अब बारी आती है बीज की। मज्जा से बीज बनने का काम 2 भागों में होता है। सबसे पहले हमारा शरीर अंडों में शुक्राणु बनाता है, और फिर यह शुक्राणु आगे जाकर बीज बनते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्टेज की। तो दोस्तों, शुक्राणु हमारे अंडों से बनते हैं। तो दोस्तों, अंदर की ओर से हमारे अंडे छोटे छोटे पाइप जैसे नसों से बना होता है। इन पाइप को लूप कहा जाता है। इन लूप के अंदर स्पर्मेटोगोनिया नाम के सेल्स होते हैं, जो आगे जाकर शुक्राणुओं में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अभी भी इनको शुक्राणु बनने के लिए और भी तत्वों की जरूरत पड़ती है। शुक्राणु इन लूप में होकर एपिडिडीमिस में पहुंचते हैं। तब तक यह शुक्राणु वहीं पर आराम करते हैं, और यह जब एक मेल और फीमेल शारीरिक संबंध बनाते हैं तब यह शुक्राणु सबसे पहले सेमिनल वेसिकल नाम की ग्रंथि के पास आ जाते हैं, जहां पर शुक्राणुओं के साथ सेमिनल फ्लूइड नाम का केमिकल मिक्स होता है, और फिर शुक्राणु प्रोस्टेट ग्रंथि के पास जाता है, जहां शुक्राणुओं में प्रोस्टेट फ्लूइड मिक्स होता है, और फाइनली यह शुक्राणु हमारे बीच के पार्ट से होकर फीमेल बॉडी में दाखिल होता है। इस 20 ग्राम बीज को बनने में हमारे शरीर में
30 दिन 4 घंटे का टाइम लग जाता है। पर सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि 20 ग्राम बीर को बनने में हमारे शरीर में लगभग 1 महीने जितना टाइम लगता है और एक बार हस्तमैथुन से 15 ग्राम या इससे कुछ ज़्यादा बीर हम एक बार में ही बर्बाद कर देते हैं। हमारे शरीर में शुक्राणुओं की कमी क्यों होती है? शुक्राणु बढ़ाने के लिए घरेलू उपाय क्या हैं? सबसे पहले यही समझने की कोशिश करते हैं। एक इंसान में शुक्राणुओं की कमी क्यों होती है और शुक्राणुओं की कमी का क्या असर पड़ता है? तो हम सीधी भाषा में बात करें तो ऐसे पुरुष वंश को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। ऐसे इंसान बच्चों को जन्म देने में असमर्थ होते हैं। इसे हम पुरुषों का बांझपन कहते हैं। ऐसे लोगों को सामाजिक और पारिवारिक शर्मिंदगी को महसूस करना पड़ता है। जब आदमी के बीर में प्रति मिलीलीटर शुक्राणुओं की संख्या 1.5 करोड़ से कम होती है तो मेडिकल की भाषा में कहा जाता है कि आमुख व्यक्ति का स्पर्म काउंट कम है। किसी व्यक्ति में शुक्राणु कम होने के कई कारण हो सकते हैं। तनाव से दूर रहना, खुशी रहने की कोशिश करना, नियमित रूप से व्यायाम करना, अच्छे से पर्याप्त नींद लेना और विटामिन डी वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों, शुक्राणु बनाने के लिए कई सारे खाद्य पदार्थों को आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं, जैसे पालक, अंडे, अंजीर, अखरोट, केला, अश्वगंधा, अनार, मेथी। तो यह बात सही है कि हमारी बॉडी से शुक्राणु और पेशाब को दोनों एक ही रास्ते से निकलना होता है, लेकिन दोनों एक साथ बाहर नहीं आ सकते हैं और इसकी वजह यह है कि बीर और पेशाब निकलने वाली नस तो एक ही है, लेकिन दोनों के बीच में एक तरह का दरवाजा होता है। जब हमारी बॉडी यूरिन पास करती है तब बीर का मुंह बंद हो जाता है और जब बीर आने वाला होता है तो पेशाब का मुंह बंद हो जाता है, इसलिए दोनों कभी एक साथ बाहर नहीं आते हैं। तो दोस्तों, यह थी जानकारी बीर कैसे बनता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।